आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है यदि लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 घटा साइन x गुना 1 घटा साइन 2x का वर्ग इस तरीके से 1 घटा साइन nx की घात में n बटा x का मान 55 है, तो n का मान है। प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग दिए गए फलन को लिखते हैं। तो यहाँ पर यह फलन है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 घटा साइन x गुना 1 घटा साइन 2x का वर्ग इस तरीके से 1 घटा साइन nx की घात में n बटा x, यह मान 55 के बराबर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इस लिमिट की रूप की जांच करते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर जहां भी x है उसकी जगह पर 0 रखेंगे, तब हमें यह मान मिलेगा दाईं तरफ 1 घटा साइन 0 का मान 0 होता है गुना 1 घटा साइन 2 0, मतलब यह साइन 0 के बराबर होगा और साइन 0 का मान 0 होता है का वर्ग इस तरीके से 1 घटा साइन n 0, तो यह 1 घटा साइन 0 के बराबर होगा और साइन 0 का मान 0 होता है कि घात में n बटा 0। तो यह मान हमें मिला 1 घटा 1 बटा 0, जो कि 0 बटा 0 का रूप होगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 0 बटा 0 एक अनिर्धारित रूप होता है, तो यहाँ पर हम लोग डीएल हॉस्पिटल नियम लगाएंगे। तो यहाँ पर डीएल हॉस्पिटल नियम पहले हम लोग देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं डीएल हॉस्पिटल नियम। डीएल हॉस्पिटल नियम के अनुसार अगर मान लिया जाए हमें कोई फलन दिया हो fx बटा gx और यह फलन या तो 0 बटा 0 के रूप में हो जो कि अनिर्धारित रूप होता है, या फिर अनंत बटा अनंत के रूप में हो जो कि एक अनिर्धारित रूप होता है, तो हम लोग सबसे पहले अंश का x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे। तो हमें यहाँ मिलेगा f डैश x बटा, फिर हम लोग विभाजक का x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे, तो यहाँ हमें मिलेगा g डैश x। तो यहाँ पर हम लोग प्रश्न में दिए गए फलन में डीएल हॉस्पिटल नियम लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 0, जब हम लोग 1 का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष में तो वह 0 होगा, फिर घटा है तो यहाँ हम लोग घटा लिखते हैं। कोष्टक के अंदर जब हम लोग 1 का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष में वह 0 होगा, फिर घटा है, और साइन x का अवकलन x के सापेक्ष में cos x होगा, तो यहाँ हम लोग cos x लिखते हैं। फिर बाकी के पद को हम लोग ठीक इसी तरह लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 1 घटा साइन 2x का वर्ग इस तरीके से 1 घटा साइन nx की घात में n जोड़, अब हम लोग 1 घटा साइन 2x का वर्ग का x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे, तो हमें यहाँ मिलेगा 2 गुना 1 घटा साइन 2x गुना, फिर हम लोग यहाँ पर घटा साइन 2x का x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे, तो यहाँ पर हमें यह मिलेगा घटा 2 cos 2x, और हम लोग बाकी के पद को उसी तरह लिख देंगे। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं 1 घटा साइन x इस तरीके से 1 घटा साइन nx की घात में n जोड़, अब हम लोग 1 घटा साइन nx की घात में n का x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे, तो यहाँ हमें मिलेगा n गुना 1 घटा साइन nx की घात में n घटा 1, और फिर जब हम लोग 1 घटा साइन nx का x की सापेक्ष में अवकलन करेंगे, तो हमें यहाँ मिलेगा घटा n गुना cos nx, और यह ठीक इसी तरह चलता जाएगा। और विभाजक में x है तो x का x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे, तो विभाजक में हमें 1 मिलेगा। अब हम लोग यहाँ पर जहां भी x है उसकी जगह पर x का लिमिटिंग वैल्यू मतलब 0 रखेंगे, तब हमें यह मान मिलेगा घटा, कोष्टक के अंदर घटा cos 0 का मान घटा 1 होगा गुना 1 घटा साइन 2 गुना 0, तो यह 1 घटा साइन 0 के बराबर होगा और साइन 0 का मान 0 होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 1 घटा 0 का वर्ग इस तरीके से यह होगा 1 घटा साइन n 0 का मान साइन 0 के बराबर होगा और साइन 0 का मान 0 होता है। तो यहाँ हम लोग लिखते हैं 1 घटा 0 की घात में n जोड़ 2 गुना 1 घटा साइन 2 0 का मान साइन 0 के बराबर होता है और साइन 0 का मान 0 होता है गुना घटा 2 गुना cos 2 0 का मान cos 0 के बराबर होता है और cos 0 का मान 1 होता है गुना 1 घटा साइन 0 का मान 0 होता है। यह ठीक इसी तरह चलता जाएगा। जोड़ n गुना 1 घटा साइन n 0 1 घटा साइन n 0 साइन
जीरो के बराबर होता है, साइन जीरो का मान जीरो होता है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 1 घटा जीरो की घात में n घटा 1 गुना घटा n गुना कॉस n जीरो का मान 1 के बराबर होता है। यह इस तरह चलता जाएगा। अब हम लोग इसे हल करेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं घटा कोष्टक के अंदर, यहाँ पर घटा 1 गुना 1 घटा जीरो का वर्ग, यह घटा 1 के बराबर होगा। इस तरीके से हम लोग इसे गुना करेंगे तो हमें यहाँ पर यह घटा 1 मिलेगा। फिर यहाँ पर जोड़ 2 गुना 1 घटा जीरो गुना घटा 2 गुना 1 घटा जीरो इस तरीके से है, तो यह मान हमें घटा 4 के बराबर मिलेगा। इस तरीके से यहाँ अंतिम पद n गुना 1 घटा जीरो की घात में n घटा 1 गुना घटा n गुना 1 इस तरीके से है, तो यह मान हमें घटा n गुना n मतलब n का वर्ग के बराबर मिलेगा। यहाँ पर हम लोग अब जो बाहर घटा है इसे अंदर ले जाएंगे तो हमें यहाँ कोष्टक के अंदर यह मिलेगा 1 जोड़ 4 को हम लोग 2 का वर्ग के बराबर लिखेंगे। इस तरीके से यह मान जोड़ n का वर्ग तक जाएगा। तो यह हमें यहाँ पर प्रथम n क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग का योग मिला, तो इसे हम लोग लिखेंगे n गुना n जोड़ 1 गुना 2n जोड़ 1 बटा 6, और यह मान प्रश्न में 55 के बराबर दिया हुआ है, तो इसे हम लोग 55 के बराबर लिखेंगे। अब हम लोग इसे हल करेंगे तो यहां पर हम लोग लिखते हैं n गुना, जब हम लोग n का गुना करेंगे 2n के साथ तो यह हमें 2n का वर्ग मिलेगा। जब हम लोग n का गुना करेंगे 1 के साथ तो यह हमें जोड़ n मिलेगा। जोड़ 1 गुना 2n तो यह जोड़ 2n हो जाएगा, तो n जोड़ 2n जोड़ 3n के बराबर होगा। जोड़ 1 गुना जोड़ 1 यह जोड़ 1 के बराबर होगा, बराबर 55 गुना 6 जो कि 330 के बराबर होगा। जब हम लोग n का गुना करेंगे 2n का वर्ग के साथ तो यह हमें मिलेगा 2 गुना n की घात में 3। जब हम लोग n का गुना करेंगे 3n के साथ तो यह मान हमें मिलेगा 3 गुना n का वर्ग। जब हम लोग n का गुना करेंगे 1 के साथ तो यह मान हमें जोड़ n के बराबर मिलेगा, यह 330 के बराबर होगा। तो इसे हम लोग लिखते हैं 2 गुना n की घात में 3 जोड़ 3 गुना n का वर्ग जोड़ n घटा 330 बराबर 0। जब हम लोग n का मान 5 रखेंगे तब यह समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। इसका मतलब n घटा 5 एक मूल होगा इस समीकरण का। तो अगर n घटा 5 एक मूल है समीकरण का, तो जब हम लोग n घटा 5 का विभाजन करेंगे 2n की घात में 3 जोड़ 3 गुना n का वर्ग जोड़ n घटा 330 बराबर 0 में, तो हमें मिलेगा 2 गुना n का वर्ग जोड़ 13n जोड़ 66, यह 0 के बराबर होगा। तो इसका मतलब यहां से हमें n का 3 मान मिलेगा। एक मान n का हमें 5 मिलेगा और दूसरा और तीसरा मान हमें 2 गुना n का वर्ग जोड़ 13n जोड़ 66 को जब हम लोग 0 के बराबर करेंगे तब श्रीधर आचार्य सूत्र की मदद से हमें यह n का मान मिलेगा घटा 13 जोड़ वर्गमूल 359 आयोटा बटा 4, और तीसरा हमें मूल मिलेगा घटा 13 घटा वर्गमूल के अंदर 359 आयोटा बटा 4। हम लोग प्रश्न में दिए गए ऑप्शन में चलते हैं तो n बराबर 5 चौथा ऑप्शन हमारा उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।